अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्डशाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने कुछ चैप्टर्स के नाम हैं। ये 8 क्लास के डिलीटेड चैप्टर्स, ठीक है, यानी कि ये चैप्टर में से आपको लर्न नहीं करना, ये चैप्टर्स डिलीटेड हैं। इनमें से आपको लर्न करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पहले क्या है, सबक नंबर जो 8 है बादल का गीत, ये आप याद नहीं करेंगे। सबक नंबर 12 दिवाली की शाम, सबक नंबर 14 भेड़ा घाट की शेर, होमी जहांगीर बाबा, पहाड़ और गिलहरी, मांगे का उजाला, तस्लीम और रजा, मसनूई सैयारे, ये सारे चैप्टर्स आपको लर्न बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्लास 8 के एमपी बोर्ड के डिलीटेड चैप्टर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये है ब्लूप्रिंट क्वेश्चन, मतलब आपका जो पेपर है वो किस हिसाब से आएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर कौन से कितने रहेंगे, उनके मार्क्स कितने रहेंगे। जैसे कि मुतबादिल जवाब वाले सवालात, यानी कि वन वर्ड के लो, वो आएंगे सवाल के साथ कितने 5 सवाल आएंगे और हर सवाल के लिए मुतय्यन नंबरात कितने हैं 1। खाली जगहों को खाना पूरी करने वाले सवाल आएंगे 5 सवाल आएंगे, 1-1 मार्क्स का रहेगा। मुख्तसर तरीन सवाल आएंगे, एक जुमले में जवाब देना रहेगा, ये 6 आएंगे और 2 मार्क्स का 1 रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गए 12, ये 5 और ये 5। फिर है मुख्तसर सवाल, ये है मुख्तसर यानी कि वेरी शॉर्ट। मुख्तसर होता है वेरी शॉर्ट और होता है मुख्तसर मतलब शॉर्ट। मुख्तसर मतलब शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन रहेंगे और मुख्तसर तरीन मतलब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। फिर तफसीली मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, 4 रहेंगे। 100 अल्फाज में आपको आंसर देना है और एक जो होगा 5 मार्क्स का होगा। तो 5 × 4 कितने हो गए 20। तो इस तरह से ये पूरे जो नंबर हैं वो कितने हो रहे हैं हमारे 60 हो रहे हैं। अब दुश्वारी की सतह, मतलब आपका जो पेपर है 8 क्लास का कितना परसेंट मुश्किल, कितना परसेंट इजी आएगा। तो 20% जो रहेगा वो आसान सवाल आएंगे और जो बिल्कुल एवरेज होते हैं वो 60% रहेगा और जो मुश्किल हैं वो आएगा 20% मुश्किल सवाल आएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कर लेते हैं हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम 8 क्लास का। इसमें जैसे कि हिदायत दी गई है, हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब चुनकर हर सवाल के सही जवाब पर 1 नंबर दिया जाएगा। जैसे कि सवाल नंबर 1 क्या है, उज्जैन मध्य प्रदेश की मुकद्दस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइम ज़्यादा हो गया और आपने तैयारी कर ही ली होगी। इस तरह जैसे कि मैं क्वेश्चन रीड करते जा रही हूँ, आप बताएं कि आपको इसमें से कितना आ रहा है और आंसर्स की फिक्र मत करें। आंसर शीट जो है इस के लास्ट में आपको मिल जाएगी, आंसर सबके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। आप खुद देखें, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आपको देखना है कि क्या आप उसका आंसर सही बता पा रहे हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारी तैयारी कितनी हुई और कितनी नहीं। तो फर्स्ट जो सवाल है वो है, उज्जैन मध्य प्रदेश की मुकद्दस नदी के किनारे बसा है। किस मुकद्दस नदी के किनारे बसा है, नर्मदा, शिप्रा, चंबल या पार्वती, ठीक है। आप अपने पास एक आंसर कॉपी में लिख लो या ध्यान में रखें कि आपको क्या सही लग रहा है, फिर बाद में आप मैच कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल में मुरक्कब अल्फाज हैं, नेक, तालीम, खूबसूरत या दोस्त। थर्ड है, तलबा की दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों की नशोनुमा होती है। किससे होती है, भूख से, तालीम से, काहली से या गुस्सा करने से। सवाल नंबर 4 है, भोपाल रियासत की बुनियाद उस अफगान सरदार ने डाली। किस अफगान सरदार ने डाली, दोस्त मोहम्मद खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या अशफाकुल्लाह खान ने। सवाल नंबर 5 है, सलीम और अमरकान किस जमात में पढ़ते थे, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं, ठीक है। जवाब आपके ये रहे और आंसर शीट में भी आपको दिख जाएंगे सबके। आप मैच कर लीजिए कि आपने कितने आंसर सही दिए। अब इसके बाद है हिदायत, खाली जगह पुर कीजिए। सवाल नंबर 6 आ गया, एक रोज मदीने की गलियों में का नारा बुलंद हुआ। किसका नारा बुलंद हुआ। सवाल नंबर 7 है, वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपको यहाँ फिल करना है। सवाल नंबर 8 है, खेलों में जिस्म और दिमाग दोनों को रखना पड़ता है। सवाल नंबर 9 है,
कि बरकतुल्लाह भोपाली को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। सवाल नंबर 10 है, हिंदुस्तान की आज़ादी में जुबान का अहम रोल है। अब ये सारे आंसर्स ये रहे, उर्दू का अहम रोल है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर जो 11 है, ये 2 मार्क्स के, अब जो है ना 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जैसे कि इसमें सवाल नंबर 11 दिया, हमारे मुल्क की कदीम जुबानें कौन सी हैं। सवाल नंबर 12 है, आपको याद है, आप लिख लीजिए। सवाल नंबर 12 है, दरो दीवार से नूर कैसे बरसने लगा। सवाल नंबर 13 है, आज की नौजवान पीढ़ी में किस खेल का जुनून सवार है। सवाल नंबर 14, बेगम हजरत महल का इंतकाल कहाँ हुआ। सवाल नंबर 15, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहलो अयाल के लिए घर पर क्या छोड़ा था। सवाल नंबर 16 है, ज़मीर किसे कहते हैं। सवाल नंबर 17, गोविंदन क्लास में बैठा क्या सोच रहा था। सवाल नंबर 18 है, बुरहानपुर शहर को किस बादशाह ने आबाद किया था। अब यहाँ से सवाल नंबर 17 से देखिए 3 मार्क्स के शुरू हो चुके हैं, तो आपको आंसर भी 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। और स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया है 3 मार्क्स वाले में कितने अल्फाज का आपको आंसर लिखना रहेगा। सवाल नंबर 19 है, मुसन्निफ को सूट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सवाल नंबर 20 है, हिंदुस्तान के लोग डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से याद करते हैं। सवाल नंबर 21 है, हमद किसे कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर जो 22 है उसमें आपको या करके दिया गया है, अपने स्कूल के हेड मास्टर को फीस माफी की दरख्वास्त लिखिए। या मतलब होता है और, जिस तरह इंग्लिश में है ना और आता है कि ये क्वेश्चन लिखिए या ये लिखिए, तो ये वही है। अपने दोस्त के इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद का खत लिखिए या फिर अपने स्कूल के हेड मास्टर को फीस माफी की दरख्वास्त लिखिए। और ये दोनों जो एप्लीकेशन ये हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। सवाल नंबर 23 है, जापान में बरकतुल्लाह भोपाली ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या किया। ये सवाल नंबर जो है 23, ये 5 मार्क्स का है। सवाल नंबर 24 है, बुरहानपुर को दक्कन का दरवाज़ा क्यों कहा जाता है। ये भी 5 मार्क्स का है। सवाल नंबर 25 देखिए, गैर दर्सी लिखा है इसमें। गैर दर्सी मतलब जो कि अनसीन पैसेज इंग्लिश में होते हैं, जो कि आपकी बुक से ना हो। इक्तिबास मतलब पैराग्राफ, यानी कि आपकी बुक का पैराग्राफ नहीं है, इसको पढ़कर नीचे लिखे सवालों के आपको जवाब देना है। मैं पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। पॉलीथीन हमारे माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये हमारे माहौल के लिए बहुत मज़र मतलब बहुत ज़्यादा जहर की तरह ख़राब है। ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़त्म करके उसे बंजर बना रही है। जलाने पर उनसे निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे कर्रे को आलूदा कर रहा है। ये घर की नालियों, नदी नालों में जाकर पानी के बहाव को रोकती है, जानवरों के पेट में जाकर उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। इसलिए हम अहद करें कि उनकी जगह कपड़े के झोले का इस्तेमाल करें। अब ये पैराग्राफ आपने पढ़ा और हमें इसके आंसर देना है। तो सवाल नंबर 1 क्या है, कौन सी चीज़ हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। पॉलीथीन हमारे माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो ये ऐसे कर ले, या फिर जैसे कि देखिए माहौल के लिए नुकसानदेह, ये लाइन आपको यहाँ सेम दिख रही है, माहौल नुकसानदेह, तो ये यहाँ से शुरू हुई लिखें और यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ तक का लिखते हैं। सेकंड दिया है, पॉलीथीन ज़मीन को किस तरह बंजर बना रही है। बंजर ये सेम कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। और ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, और कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ। ये सेंटेंस आपका यहाँ हो रहा है, तो ये हमने लिख दिया। थर्ड है, पॉलीथीन को जलाने पर क्या नुकसान हो रहा है। ये नुकसान दिख रहा है, ये वाला वर्ड, तो ये इसका उसी के बाद से जलाने पर उनकी निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे कोरे को आलूदा कर रहा है। यहाँ इन्होंने नुकसान की जगह आलूदा लिख दिया। पॉलीथीन जानवरों के लिए किस तरह नुकसानदेह है। जानवरों, ये वर्ड और ये वर्ड यहाँ मिल गए। जानवरों के पेट में जाकर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। पॉलीथीन की बजाय हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस्तेमाल लिखा है और ये इस्तेमाल लिखा है, यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से भी हम पैराग्राफ को कर सकते हैं। सवाल नंबर 26 है, दर्ज झेल
उन्वान में से किसी एक पर मुख्तसर आपको मजमून यानी कि ऐसे लिखना है, ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कह दिया है कंप्यूटर, कौमी रहनुमा, पसंदीदा खेल या योम आज़ादी। अब ये सारे जो भी ये मजमून हैं आपको मिल जाएंगे कहाँ, हमारे चैनल पर। वहाँ से जाकर आप जितने भी ऐसे हैं उन सबको देख सकते हैं। कंप्यूटर ही मिल जाएगा, कौमी रहनुमा भी, पसंदीदा खेल भी और योम आज़ादी भी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आती है आंसर शीट की बारी। तो ये रहा आंसर शीट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इन आंसर्स को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो, जैसे कि कुछ पढ़ना नहीं आ रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा वर्ड जो कि मैंने बोला लेकिन आपको समझ में नहीं आया उसका मीनिंग क्या है, तो आप बस कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और इसको ही मैं एक बार रीड कर दूंगी ताकि अगर आपकी रीडिंग सही नहीं है तो आपको उसमें भी आसानी हो जाए। जैसे कि मैं अगर यहाँ से रीड कर देती हूँ, जवाब जो 15 चरागों और कमकमों को रोशन करने से दरो दीवार से नूर बरसने लगा। ये सवाल नंबर 11 जो होता है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कदीम मतलब होता है पुरानी, ओल्ड लैंग्वेज, ज़बानें, लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, दरावड़, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। इस जवाब 15 चरागों कमकमों को रोशन करने से दरो दीवार से नूर बरसने लगा। सवाल नंबर 13 है सवाल 13 का जवाब है, आज की नौजवान पीढ़ी में क्रिकेट का जुनून सवार है। सवाल 14 का है आंसर, बेगम हजरत महल का इंतकाल नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। सवाल 15 का आंसर है, हजरत उमर ने अपने अहलो अयाल के लिए आधा माल घर पर छोड़ा। सवाल नंबर 16 का जवाब है, वो लफ्ज जो इसम की जगह इस्तेमाल हो ज़मीर कहलाता है, जैसे वो, मैं, हम, तुम वगैरह। जवाब 17 है, गोविंदन क्लास में बैठा सोच रहा था कि वो छुट्टी के बाद अपने दोस्त रवि, ये क्या लिखा है, रवि के साथ कदीम राजन मंदिर देखने जाएगा। कदीम मतलब पुराना राजन मंदिर देखने जाएगा। जवाब 18 है, बुरहानपुर शहर को बादशाह नसीरुद्दीन फारूकी ने आबाद किया था। जवाब 19 है, मुसन्निफ को एक रईस दोस्त की बेटी की शादी में जाना था, इसलिए उन्हें सूट की ज़रूरत महसूस हुई। जवाब 20 है, हिंदुस्तान के लोग डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से याद करते हैं। फिर 21 है, वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए हम्द कहलाती है। फिर ये जो सवाल 22 है, ये था एप्लीकेशन लेटर ना, तो ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख के इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों लर्न कर लीजिएगा। जवाब जो 23 है वो है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बरकतुल्लाह भोपाली ने जापान में एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद रखी। इसके अलावा एक पार्टी अखवत इस्लाम के नाम से भी बनाई। जवाब 24, बुरहानपुर अपने महलों के लिहाज से हिंदुस्तान के शुमाल और जुनूब के दरमियान मरकजी हैसियत रखता है, इसलिए बुरहानपुर को दक्कन का दरवाज़ा कहा जाता है। अब जवाब 25 का जो पैराग्राफ था गैर दर्सी इक्तिबास था, ये उसके आंसर से जो टिक लगाए थे कि पॉलीथीन हमारे माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह है। पॉलीथीन ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़त्म कर देती है, इससे ज़मीन बंजर हो जाती है। फिर थर्ड है, पॉलीथीन को जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो हवा को आलूदा कर देता है। फिर है, पॉलीथीन जानवरों के पेट और आंतों में फंस जाती है जिससे जानवर मर जाते हैं। फिर है, पॉलीथीन के बजाय हमें कपड़े के झोले का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो सवाल नंबर 26 था वो क्या था हमारा, वो था आई थिंक ऐसे मजमून था, ये उन्वान। देखिए अब एक चीज़ बताना भूल गई, उन्वान मतलब होता है टॉपिक, मौजू। उन्वान क्या टॉपिक है, तो ये जो आपको दर्ज झेल उन्वान यानी कि जो टॉपिक दिए गए हैं इनमें से किसी एक पर मुख्तसर शॉर्ट मजमून यानी कि ऐसे लिखना है।
ठीक है। तो ये जो जितने भी दिए गए हैं ये सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है इस मॉडल पेपर में से तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।